ब्रह्मा गुरु भगवंत। गुरु गोविंद गुरु हमारा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत। गुरु हरि पूजा गुरु गोविंद गुरु हमारा पाद ब्रह्मा गुरु भगवंत। गुरु गोविंद गुरु हमारा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत। गुरु हमारा देव देवारा देव गुरु हमारा देव देवारा देव सगला पूजे चरण गुरुदेव सगला पूजे चरण गुरुदेव। गुरु हरि पूजा गुरु गोविंद गुरु हमारा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत। गुरु हरि पूजा गुरु गोविंद गुरु हमारा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत। गुरु का दर्शन देख देख जीवा गुरु रा पगल्या धोए धोए पीवा। गुरु बिन और कठिन न जाऊं गुरु बिन और कठिन न जाऊं हर दिन जपूं मैं गुरु गुरु नाम। कार्तिकेयं दिनेश्वरं धर्मं गंगां तुलसीं राधां लक्ष्मीं सरस्वतीं। ॐ ब्रह्मा रुद्र कुमारो हरिणिमा वन्यमिन्द्र कुबेर चन्द्रादित्यो सरस्वत्यो ददीवनगा वायुर्उर्वी भुजंगा सिद्धानद्यो शिवो श्रीधृतुंसुता मातृश्चण्डिकाद्या वेदास्तीर्थानि यज्ञा गणवशमुनया पान्तु नित्यं ग्रहाश्च मनवे वाचस्पतये शुक्राय पराशराय ससुताय चाणक्याय चाविदुषे नमस्ते न शास्त्र कर्तृभिः। ॐ नमः शिवं दुर्गां गणपतिं कार्तिकेयं दिनेश्वरं धर्मं गंगां तुलसीं राधां लक्ष्मीं सरस्वतीं। बोले उमापति महादेव देव की जय। हर हर महादेव भोले हर हर महादेव भोले। महादेव भोले हर हर महादेव भोले।
हर महादेव भोले, हर हर महादेव भोले। हर हर महादेव भोले, हर हर महादेव भोले। काशी विश्वनाथ भोले, काशी अमरनाथ भोले। ओ काशी विश्वनाथ भोले, काशी अमरनाथ भोले। हर हर महादेव भोले, हर हर महादेव भोले। हर हर महादेव भोले, हर हर महादेव भोले। हर हर महादेव भोले, हर हर महादेव भोले, हर हर महादेव भोले, हर हर महादेव भोले। हर हर महादेव भोले। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ये परमपिता परमात्मा श्री शिव का और निर्मल बांगमय आत्म स्वरूप है। परमात्मा श्री शिव का क्या स्वरूप है, कैसा रूप है, कैसा रंग है, कैसा आकार है, कैसा व्यवहार है, कैसा आचार है, कैसा स्वरूप है। भगवान शिव क्या है और शिव को कैसे जाना जाता है और हम क्या हैं, हम में और शिव में क्या फर्क है, क्या अंतर है। आपके हृदय में जो कुछ है वो भगवान श्री शिव का स्वरूप है। घटाकाश, मठाकाश और महाकाश, तीन प्रकार का आकाश बताते हैं शास्त्रों में। ये जो महाकाश दिखता है ना, खालीपन, ये हमारे अंदर भी है। हमने ऊपर वाले आकाश को देखा है, अपने हृदय के अंदर स्थित आकाश को नहीं देखा। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम। गिरा कहते हैं वाणी को। इस जगत में एकमात्र यदि कुछ आधार है जगत का तो वह है गिरा। गिरा माने वाणी। परमात्मा श्री शिव वो वाणी के अतीत है। गिरा ज्ञान गोतीत। गो माने इंद्रियां, इंद्रियों के और वाणी के अतीत है, परे हुए है और है हमारे समीप में। ये जीवन एको जन्म से भटक रहा है। चींटी से लेकर के इंद्र तक दिन रात कामासक्त, कोई ना कोई कामना के बंधन में पड़ करके और व्यथित रहते हैं। नाचा सुखम इंद्रस्य नाचा चक्रवर्तिनः। ना इंद्र कभी सुखी है और न चक्रवर्ती सम्राट, फिर आम प्राणी सुखी कैसे रह सकता है। ये एक प्रकार की बीमारी है, सभी प्राणियों को परेशान करने वाली। इसी के लिए ही भगवान श्री शिव जी ने जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए तो शिव जी अपनी थोड़ी कृपा करके और उसको चेतना दे देते हैं, वाणी दे देते हैं, बुद्धि दे देते हैं, ज्ञान दे देते हैं, स्मृति दे देते हैं। भगवान श्री वेदव्यास ने द्वापर के अंत में उत्पन्न होकर के 100 साल तक भगवान शिव की आराधन किया है। सुमेर पर्वत पर कुंवारी कन्या से उत्पन्न हुए थे और वो भी शूद्रा, ढीमरी के पेट से, मछली खाने वाली। ढीमरी के बच्चे ने भगवान शिव की आराधन किया है तो व्यास बने, जगत गुरु बने। और इतने जगत गुरु बने जिनके द्वारा ये शास्त्र पुराण
और वेदों का आभास हुआ है और हम लोग सुनने के लिए बैठे हैं। ना माँ का ठिकाना, ना पिता का ठिकाना, ना गुरु का ठिकाना, ना जात गोत्र का ठिकाना। ऐसा निराधार अनाथ व्यक्ति ने आयुष पुराण को लिखा है। आप जरा समझो। आप सब लोग बड़ी शालीनता से और बड़े सदाचार से अच्छे देश में आपका जन्म हुआ है, चोरी से नहीं हुआ, कुरूप से नहीं हुआ, बहुत पवित्र हो, परंतु अशांत है, सब परेशान है। आज भले हम लोग सुखी नजर आ रहे हैं, पर कालांतर में परेशान थे और शायद और न जाने क्या कारण से परेशानी आ जाए। क्यों? इसका मूल कारण क्या है? व्यास जी ने इन्हीं सब बातों को निचोड़ने के लिए, सभी प्राणियों के कलिकाल के उद्धार के लिए और ये पुराण की रचना किया है। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कलिंदी संगमे प्रयागे परमे पुंडे ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि मुनया संतात्मान सत्यव्रत परायण महोजसा महाभागा महासत्रम विते निरे तत्र सत्रम समाकर्ण व्यासिष्यो महामुनि आजगाम मुनीन दृष्टम सुतः पौराणिकोत्तमम्। अब ये जो आप लोग दिव्य शिव कथा सुनने के लिए बैठे हैं, पहले इसकी उत्पत्ति बता देते हैं। कथा लिखने वालों की, कथा बोलने वालों की और कथा में किस स्थान पर हुई है, यदि ये बात बता दी जाए तो ये पूर्ण रूपेण से फलित होती है। जैसे आदमी किसी को शादी करता है ना, तो पहले पूरा उसका जन्मदिन कुंडली मिलान करते हैं, जरूरी है। यदि ये ना मिलाया जाए तो शायद बाद में कुछ परेशानी हो जाए। हमने शादी ब्याह नहीं किया, आप सब लोगों ने किया होगा तो अनुभव होगा। इसलिए ये शिव पुराण की अब निर्मल कथा प्रारंभ होने जा रही है आपके यहाँ। ये भगवान श्री शिव का निर्मल आत्मज्ञान है, बांग में रूप। आप लोग कथा सुन रहे हो, हमको देख रहे हैं, पर जो मुख से निकली हुई वाणी आपके श्रवण कान से अंदर जा रही है, उसको कोई नहीं देख रहा। जो लोग हमको नहीं देख रहे हैं, यहाँ से दूर है, माइक के माध्यम से आवाज जा रही है, वो लोग भी सुन रहे हैं। वो हमको नहीं देख रहे हैं, हम उनको नहीं देख रहे हैं, परंतु एक जो वाणी का जो तार है वो उनके हृदय तक जुड़ा हुआ है। जो शब्द बोलते हैं तुरंत उनके कान के माध्यम से हृदय में चला जाता है, और हृदय के अंदर जो भगवान श्री शिव का तत्व है, जिसको जीव आत्मा बोलते हैं, वो सोया हुआ है। और वो सोए हुए जीव को जब कोई मीठी मीठी आवाज से जगाता है तो तुरंत ही जग जाता है। आपको एक अनुभव की बात बताते हैं, आपने किया होगा और करो, और कभी और अनुभव हो जाएगा। कोई व्यक्ति गहरी नींद में सोया हो, कोई व्यक्ति सो जाए गाढ़ निद्रा में, आप उसको जगाओ मत, कुछ भी मत कहो, आप उसकी बुराई चालू कर दो अथवा उसके गुण गाना चालू कर दो, वो नींद में ही और सब बातें आराम से सुनने लग जाएगा। मेरा अनुभव है कई बार का। क्योंकि हमारे हृदय में जो जीव है वो परमात्मा श्री शिव का और तत्व है। इस आपके हृदय कमल में और दो प्राणी रहते हैं। भागवत में आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो शिव कथा में आज सुन लो। जीव और ईश नाम के दो तत्व हमारे हृदय में और रहते हैं। ये आत्मज्ञान की कथा है, सुनना। भगवान शिव जी ने जो आत्मज्ञान अमर कथा सुनाई है, भगवती पार्वती को, शिवा को, पर्वत की गुफा में, वही ज्ञान आप भी सुनने के लिए बैठे हो।
ये ज्ञान सबको नसीब नहीं होता, ध्यान देना। माता पार्वती ने पूछा था भगवान श्री शिव जी से, क्या पूछा था? ब्याह के बाद माता पार्वती ने पूछा था, देव मैं आपको हर प्रकार से आपके अधीन हूँ, आपकी सेवा करती हूँ, और आप ये मरे हुए मुर्दे की हड्डियाँ, मसान की राख, बड़े बड़े सर्पों की माला धारण करते हो, सो इसका कारण क्या है? अभी हम आपको एक ही कथा सुनाएंगे, सिर्फ हड्डियों की। भगवान शिव जी ने कहा, देवी आपने पहले क्यों नहीं पूछ लिया, हम पहले ही बता देते। उन्होंने कहा, ठीक है देव, मेरे मन में बहुत दिन से आकांक्षा थी, शंका थी, पर नहीं पूछी, कहीं भगवान का मन रूठ न जाए। आपके पास में कोई व्यक्ति आवे और बहुत प्रिय हो और उससे पूछ लो, क्यों भैया तुम्हारे शरीर में ये चटका कैसे लग गया, ये निशान कैसे लग गया, आपकी आंख टेढ़ी क्यों है, आपकी उंगली बांकी क्यों है? कभी कभी दिल में धक्का बैठ जाता है, इसीलिए लोग नहीं पूछते। बाद में जब प्रेम हो जाता है तो पूछ बैठते हैं, तुरंत नहीं पूछना चाहिए। भगवान शिव जी ने कहा, देवी मेरे हृदय में कोई धक्का नहीं रखता, आप पहले पूछ लेती आपके। उन्होंने कहा, ठीक है तो प्रभु आज बता दो। उन्होंने कहा, देवी जो मुझे कोई व्यक्ति मेरा नाम और मेरा भजन करने के लिए और मन में उत्साह कर लेता है ना, तो मैं उसके अधीन हो जाता हूँ, उसमें बिक जाता हूँ और वो मुझे बहुत प्रिय होता है। तो बोले, अच्छी बात है, मैंने तो कितनी आराधन किया है। बोले, बहुत आराधन किया, तुम्हारे अलावा दुनिया में मुझे कोई इतना प्रिय नहीं है। फिर बोले, भगवान मुझे छोड़ करके ये हड्डियों की और आप इतनी प्रीति क्यों रखते हो? भगवान ने कहा, देवी ये सब हड्डियाँ मेरा आराधन करने वाले जीवों की हैं। बोले, कौन कौन से जीव? बोले, आपके। आपने मुझे इतने जन्म में इतनी आराधन किया है कि जब जब उन शरीरों को आप छोड़ती और उनकी हड्डियां में माले में बना करके अपने तन से सदा लगाता रह गया। कोई आदमी आपका पुत्र, पति, भाई शांत हो जाए, मर जाए, अत्यंत स्नो हो, तो हड्डियां शरीर तो जला देते हैं, कागज का फोटो बना के अपने घर में लोग टांग लेते हैं। आप लोग टांगते हो कि नहीं टांगते? नहीं टांगना चाहिए। आप लोग भगवान शंकर तो हो नहीं। अरे वो जीव जब मर के गया तो वो दूसरे का हो गया, उसका रूप बदल गया, उसकी जाति बदल गई, तो फिर आप उसका मरे हुए का फोटो क्यों टांगते हो? पर लोग टांगते हैं। बहुत से नेता लोग तो 100-100 साल पहले मर गए, ऑफिसों में फोटो टांग के रखते हैं। ये बेवकूफ़ी है कलिकाल की। इसलिए ज्ञानी संत लोग बोला करते हैं, हमारी फोटो मत बनाना, हमारी मूर्ति मत बनाना, हमारी फोटो में मत लगाना। पर जिसको ज्ञान नहीं है वो ऐसे बाजार लगाया करते हैं। ठीक है, आप लगाओ या न लगाओ, कथा सुनो। भगवान शिव जी ने कहा, देवी मैं उन आपके आराधन किए हुए शरीरों की और ये सब हड्डियाँ, अस्थियाँ और मेरे शरीर में मैं लगा के रखता हूँ। तो वो भगवान मैं इतने बार मरी और आप एक बार भी नहीं मरे। शिव जी ने कहा, मैं कभी नहीं मरा। इसलिए भगवान शंकर का नाम है मृत्युंजय, मृत्योरीश मृत्युंजय। उन्होंने मौत पर विजय पाई है। आपने मौत पर विजय पाई, पर मुझे क्यों मौत पे विजय नहीं दिया? पार्वती ने कहा, पूछा तो भगवान शिव जी ने कुछ नहीं बोले। बोले, देवी बीमार को ही दवाई खिलाई जाती है, स्वस्थ आदमी को कोई इंजेक्शन लगाता है क्या? नहीं लगाता। यदि लगा दिया जाए तो दुख का ही कारण होता है, वेदना का कारण होता है। बहुत से छोटे बच्चों को इंजेक्शन दे दिया जाता है, 100 में से 10-25 बच्चे मर जाते हैं, हमने देखा है, बिना कारण के। बोले टीका लगा देते हैं। ये टीका नहीं है, बहुत दुख का कारण बनता है कई बार। इसलिए बीमारी हो तो ही उसको दवाई दो, प्यास लगे तो ही पानी दो, भूख लगे ही तो अन्न दो, नहीं तो अपच हो जाएगा और वो पानी कफ की बढ़ोतरी करेगा। जलंधर रोग भी हो सकता है। बहुत लोग बोले खूब पानी पियो, दिन रात पानी पियो। पानी पियोगे तो परेशानी में भी पड़ोगे। अति सर्वत्र वर्जित होती है। तुमने पूछा नहीं तो मैं बताऊं क्या? उनका आज पूछा। बोले ठीक है, तो मैं आज बता देता हूँ। देवी मेरे अंदर में अमर तत्व है, अमर ज्ञान है,
मुझे आत्मज्ञान है, इसके लिए मैं कभी नहीं मरता। और जिनने भगवान शंकर की आत्मज्ञान की कथा सुन लिया, जान लिया, वो भी भगवान शिव के समान हो गए। कोई अमर हुआ है क्या? हाँ हुआ है। आपके ही मध्य प्रदेश में हो गए। कौन? कागभूषुंडी जी मालवा प्रदेश में आए थे अयोध्या से, शूद्र थे, आज भी जिंदा हैं। सुमेर पर्वत पर, नील पर्वत पर रहते हैं। 27 कल्प हो गए। लोमस महाराज 16 वर्ष की उम्र थी, आज भी जिंदा हैं, करोड़ों कल्प हो गए। मार्कंडे जी आज भी जिंदा हैं, 7 कल्प हो गए। और उनका आराधन करके बहुत से हमारे भक्त कलिकाल में, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में अश्वत्थामा, वेदव्यास, राजा बलि आदि हो गए, ये आज भी जिंदा है। अभी इनकी कथा आएगी, आप लोग सुनोगे। यदि आपने भी ये कथा सुना तो शायद आप लोग भी शिव रूप हो जाओगे। आपके हृदय में बैठे हुए परमात्मा जो श्री शिव हैं, यही जगत की आत्मा है, और आपके अंदर भी वही शिव जी बैठे हैं। आत्मा तुम गिरिजामति प्राणा सहचरा। आपके हृदय में जो भी कुछ आत्मज्ञान है, आत्म तत्व है, वो भगवान का शिव का रूप है। योगी लोग एकांत में ऐसी आत्म तत्व का चिंतन करते हैं। आप लोग योगी नहीं बने, कभी वन में नहीं गए, किसी जन्म में नहीं तपस्या किया होगा, नहीं तपस्या किया है, ठीक है, जब जागो तब सवेरा। आज आपके इस जन्म में आपको यह तत्व मिला है, कोई जन्म जन्म के पुण्य से। जब कई जन्मों का पुण्य होता है तब ये ज्ञान होता है। एक बार वेदव्यास जी और एक सुंदर स्थान पर सनत कुमार जी से मिले। ब्रह्मा के पुत्र हैं सनकादि, शंकर के बड़े भाई हैं। तो वो आराधन कर रहे थे योग में, अपने शरीर को क्रश कर दिया था। संत कुमार को प्रणाम किया तो संत कुमार ने कहा, ऋषि क्या कर रहे हो? बोले मैं तप कर रहा हूँ। बोले तप क्यों कर रहे हो? आत्मज्ञान और सिद्धि पाने के लिए, अमर होने के लिए, संसार के माया जाल और मरण जन्म के बंधन से मुक्त होने के लिए। सनत कुमार ने कहा बहुत अच्छी बात, पर मैं आपको एक सहज उपाय बता देता हूँ। जो आदमी वन को भी ना जाए, फिर क्या करें? वन को भी ना जाएं, शरीर को क्लेश भी ना दें, आराम से भोजन करें और अपने घर में शयन करें। सुखे सयाना निलये निजे पी। अपने घर में भी सुखपूर्वक यदि सोएं और यदि भगवान श्री शिव का ये निर्मल ज्ञान पालें तो उनको वन में रहने से अजो तपस्या का फल है वही फल मिल जाता है। तो वो क्या है? सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी तुम भगवान श्री शिव के परम भक्त हो, इसलिए ही मैं तुमको बता रहा हूँ। कोई भी पिता अपने आज्ञाकारी पुत्र को ही गड़ा हुआ धन का खजाना बताता है, न कि पड़ोसी के बेटे को। आप लोग भी अपने बेटे को ही तो बताते हो, दूसरे को नहीं, देते भी नहीं। इसलिए आप लोग भी भगवान श्री शिव के परम और अनुरागी हो, उनके चरणों में प्रीति वाले हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सनत कुमार जी के प्रति उनका भाव जगा, उन्होंने वंदन किया। बोले गुरुजी अच्छा मुझे बताओ, क्या बिना तपस्या के, बिना वन में जाए हुए और बिना ब्रह्मचर्य का पालन किए हुए ऐसा कौन सा उपाय है जो सहजता से मनुष्य को भगवान शिव का और रूप प्रदान कर दे, शिव का लोक प्रदान कर दे, आवागमन से और मुक्ति दिला दे, और हमारे अंदर जो वो है आपके हृदय में, गुहा में जो बैठा हुआ भगवान श्री शिव का और निर्मल स्वरूप है। ध्यान देना, वो कैसे प्राप्त होता है ये बात यहाँ बताना जरूरी है। कथाएं तो बहुत सुनेंगे, ये कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं। ध्यान देना, भोजन 2 प्रकार का होता है, एक तो मुख से खाया जाता है, एक कान से ग्रहण किया जाता है। जो मुख से खाया जाता है वो ये शरीर को बनाता है, शरीर को पुष्ट करता है। लोग बोलते हैं ना, जैसा खावे अन्न वैसा बने तन मन। आपने जैसा अन्न खा करके उत्पन्न हुए हो, आपका तन मन दिख रहा है, पर आपने कान से जैसा सुना है
वैसा आपका भाव विचार और स्वरूप आपको प्राप्त हुआ है। ध्यान देना, ये बड़ी ही विचित्र बात है। आत्मज्ञान सुना हुआ कानों के द्वारा आपकी आत्मा को, और वो जाके मिलता है। इसलिए ध्यान देना, अतिशय जब वेदना होती है, अतिशय चोट लगती है और अतिशय गहरी नींद में जब आदमी जाता है तो मनुष्य के नेत्र बंद हो जाते हैं। वो अपने आप में जब खो जाता है, हमारे हृदय में 4 अंतःकरण होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन जो आपको मनन करता है, इंद्रियों के द्वारा चारों दिशाओं का ज्ञान रखता है। हमको यहाँ जाना है, ये देख रहे हैं, अभी दिन है, अभी शाम है। ये विषय इंद्रियां और मन का है। मन जहाँ से उत्पन्न होता है, जहाँ खोता है, उस स्थान का नाम है बुद्धि। ध्यान देना, मन का मालिक है बुद्धि और बुद्धि का मालिक है चित्त और चित्त का मालिक है आत्मा, अहंकार। आपके हृदय में ये 4 तत्व विद्यमान हैं। अब इन चारों तत्वों में आपको थोड़ी देर के लिए खो जाना चाहिए। यदि आप खो गए तो ये निर्मल ज्ञान आपके हृदय में ठहरेगा, और नहीं तो पीपर पात सरिस मन डोला, जैसे पीपल का पत्ता हिलता रहता है, स्थायी नहीं रहता। ऐसे हम लोग बहुत प्रकार की बातें सुनाए हैं, तो हमारा जो चित्त है, अहंकार है, आत्मा है, वो नाना प्रकार के बातों को सुन सुन करके ये इतनी चंचल हो गई है, दौड़ दौड़ के, कि एक जगह में रहती नहीं, ठहरती नहीं। सभी लोग अपने हृदय में बैठे हुए आत्मस्वरूप भगवान श्री शिव का 2 क्षण के लिए और ध्यान करेंगे। अभी अभी एक सज्जन ने बोले थे कुछ दिन पहले, बहुत कोशिश करके आए, समीप डरते डरते काफ़ी उम्र हो गए। बोले महाराज जी, हमने 30 साल पहले सबसे पहले आपकी कथा सुनी थी। कहा, और आपने जो समय ध्यान की बात बताई थी, आज तक कभी हमको सुनी मिली नहीं। उनका अच्छी बात आपको याद है? बोले हाँ याद है, आप बहुत छोटे थे। बोले महाराज जी, आप कहीं कथा नहीं होती? हमने आप कथा होती है, बहुत कम होती है, और कथा होती है तो पहले जैसे नहीं होती, पहले जैसे लोग मिलते नहीं। पहले पेड़ के नीचे अथवा बड़े बड़े कबीलों के मकान हुआ करते थे, उनमें कथा होती थी। अब टेंट माइक लगा करके और ये कथा होती, रूपांतर हो गया। अब लोगों को समय कम है, पहले 2 टाइम कथा होती थी, 9 से 12, 3 से 6, और अब उल्टा हो गया, अब एक ही टाइम कथा होती है। और कथा में भी लोग, कितनी अच्छी गादी बिछी है, कितना सुंदर टेंट लगा है, तो भी शरीर अकड़ जाता है, बिगड़ जाता है। किसी को पानी की याद आती है, किसी को चाय की याद आती है। आप लोग इस याद को भुला देना। उन्होंने कहा महाराज जी, वो जो आप कथा में ध्यान कराते थे वो बहुत अच्छा लगता था, कि अब वो कथा नहीं होती, कभी अब नहीं होगी। वो व्यक्ति यहाँ नहीं, बहुत दूर के, उनको नहीं बताया, हो सकता है पता लगे तो आवे। कथा आजकल की कथा कथा नहीं रह गई है। गेहे गेहे जने जने, घर घर गांव गांव कथाएं होंगी। गेहे गेहे घर घर, जने जने, गेहे गेहे जने जने, घर घर में गांव गांव में कथा होगी, पर कथा सारम गता, कथा का जो सार है, ये जो आत्म तत्व है, ये नहीं मिलेगा। 30-50 साल पहले जो घी बनता था, कितनी सुंदर सुगंध आती थी। 50 साल पहले, मेरी उम्र तो इतनी नहीं है, 50 साल पहले वाले जो दादा होंगे, जो गेहूं का नाम था पिसी, उसकी रोटी जो सुंदर लगती थी, आज की गेहूं की नहीं लगती, हमें मालूम होगा। परंतु कथा का रस तो आज भी है। बात यह है कि हमने खाद, दवाइयाँ, पानी ज़्यादा देना चालू कर दिया, इसलिए रूपांतर हो गया। गेहूं की जबान की कोई गलती नहीं है, बस ये बीच में जो औषधियाँ और दवाइयाँ, ये डेकोरेशन डल गया, तो सारम गता है, उसका जो सार है ना, सार, उसका मूल तत्व है, वो चला गया। बोलो माँ पति महादेव की जय। शांतिपूर्वक बैठ जाएं, नेत्र बंद करें और अपने हृदय में सभी लोग 3 बार नमः शिवाय बोले। माताएं ओम ना बोले। आज एक नई कानून की बात सुन लेना, माताओं को ओमकार का उच्चारण नहीं करना चाहिए। भगवान शिव जी ने वर्जित किया है, पार्वती को कुछ काम बताया, पर कलयुग में सब तो उल्टा पुल्टा हो रहा है। पहले जमाने में लोग बोला करते थे छुआछूत मत पालो,
सबसे प्रेम से मिलो और छुआछूत मत पालो, सब एक साथ में। इसी जिले की बात है। इसके पहले एक जगह कानून आया था, एक जात के लोग बनाएंगे, सब जात के लोग खाएंगे। पूरा परिवर्तन हो गया। आपके समीप में ही वो गांव है, मैं यही था। तो आज वही लोग बोलने लगे कि भैया सब लोग दूर दूर बैठो और सबसे दूरी बनाए रखो और मुंह में मुस्का लगा के रखो। पहले तो बैलों को ही लगाया जाता था, अब आदमियों को भी अनिवार्य कर दिया है। पर आप लोग लगाओ या न लगाओ, मुस्का लगा लेंगे तो बोलेंगे कैसे? पहले बैलों को लोग जुताई करते थे तो लगा देते थे, आजकल मनुष्यों को लगा दिया। कम बोलो, कम खाओ और किसी के मुंह की सांस मत लो। प्रकृति का जो नियम है ये सदा रहेगा, इनका कानून तो बदलता रहता है। आपके हृदय में बैठे हुए उन परमात्मा श्री शिव को 2 क्षण के लिए ध्यान करो और सब लोग आर्त होकर के बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। माताएं ओम न बोलेंगी, आदमी लोग बोलेंगे। आंखें बंद कर लो, सीधे होकर बैठ जाओ जरा और अपने हृदय में सुंदर कमल के फूल का ध्यान करो। नाभि से एक कमल निकलता है और वो कमल आकर के हमारे हृदय में और ऊपर की ओर होकर के खिलता है। इस कमल में ही परमात्मा का निवास है। इसको बोलते हैं हृद कमल। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पार्वती वल्लभ सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पार्वती वल्लभ सदा शिवाय। धर्मं गंगां तुलसीं ब्रह्मा से लेकर के
मच्छर पर्यंत तक सबके हृदय में परमात्मा श्री शिव की ज्योति विद्यमान है। आपके हृदय में भी ज्योति विद्यमान है। भगवान ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, विष्णु भी वैकुंठ में, गायत्री सावित्री ऐसा कोई देवता नहीं है जो ध्यान ना किया हो, जिसने जप ना किया हो। आज से आप लोग भी इस महामंत्र का जप करना और ये ध्यान करना। ध्यान की विधि आपने सुन लिया ना, कैसे ध्यान किया जाता है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पार्वती वल्लभ सदा शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पार्वती वल्लभ सदा शिवाय। महादेव की जय। ये भगवान श्री शिव का परम गुप्त ध्यान का रूप बताया। कथा सुनने के पहले, पूजन के पहले, यज्ञ आदि कर्म के पहले इस विधि को यदि करोगे तो ही पूरा फल मिलेगा। भगवान श्री जी शिव जी पार्वती को बताते हैं, देवी मैं इसीलिए ही सदा अजर और अमर रहता हूँ। मेरे पास में ये अमर ज्ञान विद्यमान है, इस हेतु में कभी मरता नहीं। मृत्यु महारानी मेरा कुछ बिगाड़ता नहीं है, बिगाड़ती नहीं। न मैं बूढ़ा होता हूँ, न बीमार होता हूँ, न मृत्यु को प्राप्त होता हूँ। और ये जीव हमेशा बीमार, रोगी और बूढ़ा, जर्जर और मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। आप लोग ये कथा यदि सुन लिया, आपको भी ये बीमारियाँ चली जाएंगी हमेशा के लिए। ध्यान देना। परंतु कथा तो सब सुनते हैं, फल नहीं ले पाते। दवाई तो सब खाते हैं, परंतु सब लोग आराम नहीं ले पाते। क्यों? कुछ कारण है। दवाई देने के पहले डॉक्टर लिख देता है परहेज। आजकल परहेज नहीं है। कथाएं बहुत होती हैं, गेहे गेहे जने जने, गांव गांव घर घर खूब कथाएं होती हैं। न कथावाचक को आनंद और न कराने वाले को, न सुनने वाले को, श्रोता को और न वक्ता को। परंतु शिव पुराण में वर्णन आया है। देखो सुरत कुमार जी, ये शिव पुराण सुनाने वाले शंकर के गुरु बन गए। शंकर के गुरु बने थे। वैसे तो शंकर के भी गुरु हैं, पार्वती के भी गुरु हैं, ब्रह्मा के भी गुरु हैं, विष्णु के भी गुरु हैं, इंद्र के गुरु हैं। आपके भी कोई गुरु हैं कि नहीं? अभी गुरु की कथाएं भी शिव पुराण में, सारी कथाएं शिव पुराण में। और ये शिव पुराण कोई ऐसा वैसा पुस्तक नहीं है, ग्रंथ नहीं है। ये भगवान श्री शंकर का वाङ्मय रूप है। ये जो शिव पुराण है ना, इसका नाम है अमर तत्व, आत्मकथा, आत्मबोध, भगवान श्री शिव का स्वरूप। पहले दुनिया के आदि में जब ये संसार नहीं था, तब भगवान शंकर ने इस ज्ञान को और देवी शिवा को, भगवान विष्णु को सुनाया था। इसकी जो संख्या थी, कितनी थी? 100 करोड़। 100 करोड़ का ग्रंथ था पहले। बाद में भगवान शंकर ने इसको छोटा कर दिया 1 लाख का, 1 लाख श्लोकों का। और बाद में वेद व्यास ने इस 1 लाख श्लोकों वाले ग्रंथ को अब कर दिया है, इसकी संख्या कितनी कर दिया है? 24,000। आप जो सुन रहे हो, आपके सामने जो शिव पुराण विद्यमान है, इसकी संख्या मात्र 24,000 श्लोक। 100 करोड़ से 1 लाख और 1 लाख से 24,000। क्यों? आजकल साल्ट का ज़माना है। पहले ज़माने में नर्दा जी कोई जाता था ना डेड बॉडी लेकर के, तो दिन भर लगता था। आप लोग कभी लेके गए थे कि नहीं गए थे? गए होंगे कभी। नेमावर वगैरह लोग जाते थे, 1 दिन लग जाता था पैदल कीचड़ में।
और आजकल लोग 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। इसको बोलते हैं शार्ट, शीघ्रता। इसलिए उस कथा को, बड़ी कथा को भगवान श्री वेदव्यास ने शिव का आदेश लेकर के 24,000 में कर दिया है। अब हम लोग 24,000 श्लोकों की कथा को सुनने के लिए 24 दिन भी नहीं, मात्र 24 घंटे मिले हमको। 7 दिन मिले हैं। ये 7 दिन बड़े कल्याणकारी हैं। भगवान शंकर ने दुनिया में जो दिन बनाए हैं वो 7 दिन बनाए हैं। ध्यान देना, आप लोग कभी नहीं समझे होंगे बात को। भगवान शंकर ने दिन बनाए हैं। कितने दिन बनाए हैं? 7 दिन बनाए हैं। 7 दिन आप जानते हो। और ग्रह कितने बनाए हैं? 9 ग्रह। 9 ग्रह होते हैं दुनिया में। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु, केतु। 9 ग्रह होते हैं। ब्रह्मा, मुरारी, प्रांतकारी, भानु, शशि, भूमि, सुतो, बुधश्च, वृष, शुक्र, शनि, राहु, केतवा। ये जो 9 ग्रह हैं, भगवान शंकर को 9 दिन बनाना चाहिए था। भगवान शंकर ने 9 दिन न बना करके 7 दिन बनाए। शिव पुराण को 1 लाख से 24,000 कर दिया और 9 दिनों को हटा करके शिव जी ने 7 दिन कर दिया। कब से किया है? आप लोगों ने कभी सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना होगा, आज सुन लो। आपके 7 दिन बड़े अच्छे व्यतीत होंगे और 7 दिन आपके बहुत ही कल्याणकारी हो जाएंगे। ये 7 दिन ही नहीं, जीवन के 7 दिन। आप लोग 7 दिन में ही जन्म लिए हो और 7 दिन में ही बूढ़े जवान शादी ब्याह करके मरोगे। 8वां दिन कोई नहीं देखा, नहीं कि देखा कभी? कोई नहीं देखा होगा। इस कल्प में शिव जी ने 7 ही दिन बनाए। 2 दिन और बनाना था शंकर को। कौन से 2 दिन? राहु और केतु। 2 दिन और बनाना था ना, पर नहीं बनाए। क्या मालूम शंकर को गुरु मिला था कि नहीं कोई? शिव जी का गुरु क्या मालूम कैसा था? अरे जब 9 दिन थे तो 9 ही दिन 9 ग्रह के अनुसार 9 दिन बनाना था। और शिव जी बहुत विचारवान है, बहुत विवेकशील है। सबको सब कुछ दे दिया और अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। क्या रखा? नंग धड़ंग रहते हैं। कभी कुर्ता कोट पैजामा नहीं पहनते शंकर, दिगंबर निर्वस्त्र रहते हैं। तो जो अपने लिए कुछ न रखे और वो किसी को कुछ देता है तो बहुत विचार करके देता है। ये बुद्धिमान लोग जानते हैं, आम आदमी नहीं जानता। सभी महिलाएं, युवतियां सुंदर वर की खोज के लिए तप करती हैं, कोशिश करती हैं, शंकर का पूजन करती हैं। और पार्वती ने तो भगवान शंकर के लिए ही तप किया है। इसलिए दुर्गा की घर घर पूजा होती है। आप लोग भी दुर्गा की पूजा करते हो कि नहीं करते? करते हो। और क्यों करते हैं ये नहीं जान पाते। कामना के लिए करते हैं। वो दुर्गा पूरी तरह से और कामना नहीं पूरी करती। हम लोग तत्व से नहीं जानते। कोई काम यदि बुद्धिमानी से करोगे, ज्ञान से करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगे। छोटा बच्चा बिस्कुट मांगता है तो उसका पिताजी बिस्कुट चुरा दे देते हैं। बड़ा बच्चा मोबाइल मांगता है तो उसको मोबाइल देते हैं। ये जीव भी ऐसे छोटे बड़े बच्चे के समान है। ज्ञानी व्यक्ति को भगवान शंकर मोक्ष देते हैं और अज्ञानी छोटे बालक को कुरकुरा चॉकलेट देते रहे, चाटता रहता है, मरता जन्म लेता है। अब आप लोग भी ज्ञानी बनना, छोटा बालक मत बनना। ये भगवान शंकर की ये आत्मकथा है। भगवान शंकर ने उन अज्ञानियों को 2 दिन नहीं दिए। किनको? राहु और केतु को। उनको दिन नहीं बनाया तो 7 ही दिन रह गए। इसलिए हम इस कथा को अपने जीवन के 7 ही दिन में सुनेंगे, 8वें दिन में नहीं सुनेंगे। नहीं, ये जो कथा है ना, इसको 9 दिन में करना चाहिए। कितने दिन में? 9 दिन में। और 9 दिन में नहीं करेंगे। क्यों? भगवान शंकर ने ताल खा गए, 9 दिन नहीं दिया, 7 ही दिन दिया है। इसलिए आजकल सब कथाएं 7 दिन में ही लोग पूरी करते हैं। बोलो माँ पति महादेव की जय। तो ये भगवान शंकर ने अपनी आत्मज्ञान की कथा भगवती पार्वती को जो हिमालय में सुनाई थी, उसी आत्मज्ञान की कथा को भगवान श्री वेदव्यास ने शिव पुराण नाम की संहिता का रूप दे दिया और ये नाम हो गया शिव पुराण। बोले पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। आप लोग बीच बीच में जय बोल दिया करो।
जिस प्रकार से घर में कचरा जम जाता है, कितने ताला लगा दो, जब खोलोगे तो कचरा नजर आएगा, कितने पैक कर दो। ऐसे ही आप कितना नहा धो के आए हो और शरीर में आपके और युग के प्रभाव से पाप प्रवेश कर जाते हैं। उन पापों को हटाने के लिए झाड़ू लगाते रहना चाहिए। कथा में बैठ करके भगवान शिव का नामोच्चारण करते रहना चाहिए। खाली मुँह से मत बैठना। मेरी जबान तो चली रही है, आप लोगों के कान और सावधानी पूर्वक लगे हैं पीने में, तो मुंह की जीवा क्यों शांत बैठे। शिव शिव शिव, नमः शिवाय नमः शिवाय, नारायण नारायण जब करते रहना। बोलो नारायण नारायण। सभी लोगों को बोलना चाहिए, माताएं बहनें भी सब बोल सकती हैं, जब तो कथा का पुण्य मिलेगा। कथा का जो फल है, जो पुण्य है, ये तपस्या से बढ़कर के है, ध्यान देना। जो इस कथा में पुण्य मिलता है वो तपस्या दान पुण्य में नहीं मिलता। हमारे पंडित जी बोले थे कुछ दिन पहले, यहाँ बहुत दिनों से महामृत्युंजय हो रहा है इस भूमि पे। आज उसी महामृत्युंजय का फल स्वरूप भगवान शंकर ने और ये बहुत बड़े पुण्य के प्रभाव से आपको ये कथा दे रहे हैं, इसलिए उसका पुण्य ऐसे वैसे मत गंवा देना। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। महामृत्युंजय जब से तब से ब्रह्मचर्य का पालन करते से और तीर्थों के भ्रमण करने से जो फल होता है, उसका सबका जो संग्रह है फलस्वरूप ये ज्ञान मिलता है। इसलिए इस ज्ञान को पाने के लिए जरूरी है परमात्मा श्री शिव का नाम, उनका उच्चारण करते रहना, तभी ये कथा आपके हृदय में जाएगी। नहीं तो पहले इतना कचरा है आपके बर्तन पर, सिंगिनी का दूध सोने के बर्तन में ही डाला जाता है, अन्य बर्तन में डालते हैं तो खराब हो जाता है। जिस प्रकार कपिला गाय का दूध सुंदर पात्र में डाले तो ठीक है, तांबे के पात्र में डाल दो, हड्डी के पात्र में डाल दो, प्लास्टिक के पात्र में डाल दो तो अशुद्ध हो जाता है। आजकल लोग प्लास्टिक के पात्र में ही और खाना पीना सब करने लगे, इसलिए वो खाना पीना भी अशुद्ध हो जाता है। बोलो माँ पति महादेव की जय। आप प्लास्टिक मत बनना, आप स्वर्ण बनो। बोलो नारायण 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 नारायण। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय। ये आत्मज्ञान अमर कथा आप सुन रहे हो, इसको भगवान श्री शिव जी ने पार्वती को नंदी को सुनाया और नंदी ने ज्यों का त्यों सनत कुमार को सुनाया। सनत कुमार जी ने कृपा करके भगवान व्यास को तपस्या करते समय सुनाया। जब व्यास जी तपस्या कर रहे थे तो सनत कुमार ने ये ज्ञान उन्हें सुनाया था और बताया था तपस्या का जो फल है वो है भगवान श्री शंकर का ये निर्मल आत्मज्ञान अमर तत्व। व्यास जी ने कृपा करके उस ज्ञान को और लिख दिया, लिपि बना दिया, तो उसका नाम हो गया शिव महापुराण। पुराण कहते हैं प्राचीन और शिव कहते हैं कल्याणकारी। भगवान शंकर का जो प्राचीन कल्प कल्पांतरों का जो ज्ञान है, अमर तत्व है, वही ये शिव पुराण है। रूप
जिस प्रकार माँ के पेट में और बीज जाता है, पृथ्वी में छोटा सा बड़का बीज उत्पन्न होता है, काल, वायु और हवा पा करके बट वृक्ष बनता है, ऐसे ही वही भगवान शंकर का ये आत्मज्ञान रूप ये पुराण का आकार लिया है। आपके सामने जो व्यक्ति इस शिव पुराण की महिमा है, ज्ञान तो मैं बाद में सुनाऊंगा, अब इसकी थोड़ी सी महिमा सुन लो। इसको सुनने से क्या होता है, ज्ञान तो अगाध है और रोज सुनेंगे, इसकी महिमा पहले थोड़ी सुन लेते हैं, वो जरूरी है। उसको सुनने से हमारे को इसके प्रति भाव, आसक्ति और आदर आता है, इसलिए जरूरी है। वेद व्यास ने सूत जी को यह ज्ञान दिया है हिमालय में, और सूत जी वो ज्ञान लेकर के एक बार कहाँ पर आए, गंगा कलिंदी संगमे धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे प्रयागे परमे पुंडे ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। कहाँ पर आए, भारत भूमि में प्रयाग है। ध्यान देना, ये पृथ्वी का लंबाई चौड़ाई कितनी है। बादशाह ने पूछा था बीरबल से, तुम्हारे हिंदू धर्म में, और धरती बोले शेष के ऊपर रखी है, तो इसका धरती का लंबाई चौड़ाई है कुछ। बीरबल ने देखा तर्क को तर्क के द्वारा, कांटे को कांटे के द्वारा निकाला जाता है। उन्होंने 2-4 कदम किया, बोले बस यही है धरती का मध्य, यही लंबाई चौड़ाई, इतनी बड़ी धरती है। और हुजूर, यदि आपको विश्वास न हो तो नाप लो। कोई धरती का नापने वाला पैदा हुआ है? नहीं हुआ, कोई नापेगा नहीं, पर हम आपको नाप बता देते हैं। हमने नापा नहीं, ये हमारे गुरुओं ने जो आकाश पृथ्वी लोक तीनों लोक में जो भ्रमण करते हैं, इन्होंने नाप के हमको बता दिया है। पुत्र ने जमीन नहीं खरीदा, वो तो बाप दादों ने अपने आप करके चले गए। पुत्र कहता ये मेरी जमीन है, ये मेरा, और है भी उसकी, सबको मानना भी पड़ता है। इसलिए हमारे मनीषी लोगों ने इसको नाप करके हमको दिखा गए। कितनी बड़ी पृथ्वी है, 72 करोड़ योजन। उसका मध्य भाग कहाँ है? ब्रह्मा जी ने आकाश से इसका मध्य भाग देखा है, तो कहाँ है? गंगा कलिंदी संगम में, जहाँ गंगा कलिंदी जमुना का मिलन होता है, प्रयागे परमे पुंडे। और उसकी बहुत कथा आएगी। भगवान शंकर का वहीं से ही नया जीवन प्राप्त हुआ है। शंकर जी को श्राप भी वहीं मिला, और शंकर जी के द्वारा बहुत कुछ कार्य हुए हैं, आगे कथा सुनोगे आप लोग। तो ये धरती का मध्य भाग है। आप लोग कभी उस भूमि में जरूर जाना। और वैसे भी लोग जाते हैं, पर जाते हैं कब? जब कोई बाप दादे मरते हैं तब। वैसे कम जाते हैं लोग कि जाते हैं। जीवित तो लोग जाते हैं, पर लोग हड्डियां लेके जाते हैं, बोले फूल लेके जाते हैं। पहले हम नहीं जानते थे, हमने कहा फूल इतनी दूर से लाते हैं, हमें क्या मालूम कि हड्डियों को फूल कहा जाता है। क्योंकि मेरा जो नाम, जन्म और ये मुंडन वगैरह सब हुआ है ना, प्रयाग में हुआ है, और माघ के महीने में। तो वहीं पर ही इस शिव महापुराण की प्रथम आवृत्ति वही हुई है, द्वापर के कलिकाल के संधि योग में, सूर्य जी महाराज के द्वारा। तो धरती में प्रयाग क्षेत्र परम पुण्य है, और महीनों में अगहन और माघ का महीना बड़ा उत्तम है। और इस अगहन के महीने में, माघ के महीने में शिव पुराण की कथा भी बड़ी उत्तम है। परंतु प्रयाग तो हमको नसीब नहीं है। चलो जैसा देश मिले, क्योंकि सब लोग प्रयाग नहीं जा सकते ना, सब लोग प्रयाग में नहीं जन्म ले सकते, सभी लोग प्रयाग में नहीं मर सकते, सब लोगों की हड्डियां प्रयाग में नसीब नहीं हो सकती। तो फिर क्या करें? शिव पुराण में लिखा है, कोई चिंता की बात नहीं है। उपमन्यु राजस्थान के मारवाड़ में रहते थे। भगवान कृष्ण महाभारत का युद्ध करके जब गए तो उपमन्यु को मिले, उपमन्यु श्राप देने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने उनको बताया, आप हमको श्राप मत दो, महाभारत का श्रेय न मेरे को है, न मैंने लड़ाया और न मेरा कोई दाय उसमें है। उपमन्यु की कथा है, महाभारत में अंत में है। तो वो उपमन्यु भगवान शंकर के बड़े परम भक्त थे, भगवान श्री कृष्ण के एक नाते गुरु भी लगते थे, और वो मारवाड़ में भी और भगवान शंकर के और बड़े भक्त थे। इसलिए वहीं पर भी उनको गंगा जमुना का रहने का फल मिला उपमन्यु को। तो आपको यदि आपके इस गांव में भी और प्राप्त हो जाए अगहन के महीने में, कौन सी बड़ी बात है? बोलो महापति महादेव की जय। सुनो, महीनों में उत्तम मास है मार्गशीर्ष। ये महीना, इसको बोलते हैं मार्गशीर्ष।
मासाना मार्षिस्वम, क्यों? इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी, एकादशी के दिन। अभी एकादशी आने वाली है, कौन तारीख को है पता नहीं। वो दिन बड़ा कल्याणकारी है साल में। मासानम, अर्जुन को भगवान ने अपने विराट योग में कहा है, गौओं में कामधेनु, पक्षियों में गरुण जी, पशुओं में कामधेनु गाय मैं हूँ, घोड़ों में उच्चैश्रवा, वृक्षों में पीपल सब मैं हूँ। ऐसे बताते बताते 12 महीने बोले कि जो 12 महीने में उत्तम मास है अगान, वो भी मैं। ये महीना सबसे श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? इस महीने में भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाई। तो गीता तो अभी सुनाई, क्या महीना पहले नहीं था? पहले था। ये महीने में ही भगवान शंकर आत्मलिंग से प्रकट हुए थे, ब्रह्मा विष्णु के बीच में जलते हुए लिंग में, जिनका नाम है अरुणाचलम। और इसी महीने में ही भैरवनाथ प्रकट होकर के ब्रह्मा का मस्तक काट लिया था। शिव पुराण में ये कथा ही है। इसलिए सभी महीनों में अगहन का महीना बड़ा ही उत्तम है। इस महीने में ही अन्न जल की अधिकता होती है और सूर्य भगवान का ताप सब प्राणियों को बहुत सुंदर लगता है। अग्नि भी बहुत अच्छी लगती है, मीठी मीठी लगती है। सभी लोग आग तापते हैं कि नहीं तापते? तापना भी चाहिए। अग्नि अच्छी लगती है, सूर्य का ताप अच्छा लगता है, भोजन भी स्वादिष्ट लगता है। रातें बड़ी होती हैं, दिन छोटे होते हैं और अन्न आदि इसी समय ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। चना, मटर, गेहूँ, जौ, तुअर आदि फसलें इसी समय ज़्यादा होती हैं। और इसी समय भगवान श्री शंकर का प्रागट्य हुआ है ब्रह्मा विष्णु के बीच में। सो आगे कथा आएगी, अभी तो इतनी बता देंगे कि महीनों में उत्तम है। इस महीने में भगवान श्री शिव का यह शिव पुराण की कथा सुनी जाए तो बहुत कल्याणकारी है। इस महीने में भगवान शंकर की और लिंग स्थापना की जाए तो बहुत कल्याणकारी। कब? अगहन की चतुर्दशी आद्रा नक्षत्र सोमवार का दिन मिल जाए। देखना पंचांग में, यदि साल मिले तो 100 साल की तपस्या का फल मिल जाएगा। आपकी उम्र भली 25 साल की हो तो कोई बात नहीं, 16 साल 25 साल बाद भली मर जाओ। लोग बोलते आधी उम्र में चला गया। हमारे ज्ञानेश्वर महाराज 16 साल की उम्र में समाधि ले लिया, विवेकानंद ने 22 साल की उम्र में। ये हमारे महापुरुष लोगों ने अपने जीवन का समय बहुत कम दिनों में पूरा काम कर लिया। और हम लोग 60-70 साल के हो गए, मुंह के दांत चले गए, आंखों की रोशनी भी चली गई और क्या क्या जाता रहा पता नहीं, पर आसक्ति नहीं गई, कल्याण नहीं हो रहा। क्यों? हम लोगों ने ये कर्म पूरा नहीं किया। अभी हमें हमारे अंदर ये काम बाकी है। कौन सा? भगवान श्री शिव का हम लोगों ने स्वरूप नहीं पाया। बस उनका स्वरूप यदि पा गए तो आप लोग भी जिस दिन पा लिया उसी दिन ज्ञानेश्वर बन जाओगे। बोलो मापति महादेव की जय। इसलिए इस अगहन के महीने में, माघ के महीने में, और ये शिव कथा यदि सुनी जाए, सूर्य जी ने ऋषियों को बताया है तो वो 100 साल की तपस्या का फल देने वाली है। आप भी 100 साल की तपस्या का फल पा रहे हो, पर ध्यान देना कुछ सावधानी भी रखना चाहिए। समय कम है और ज्ञान बहुत बड़ा है, इसलिए हम उस ज्ञान को और कोशिश कर करके कम शब्दों में ला करके और समझाने की कोशिश करेंगे। परमात्मा करे आप सबको निरोगी काया दे, विघ्न न दे, क्योंकि इस कलिकाल में बहुत विघ्न आते हैं। ध्यान देना, आज के 5000 वर्ष पहले कलयुग ने, जो इस युग का अधिष्ठात्र देवता है, 4 युग है ना, आप सबको मालूम है, आप लोग बहुत ही बुद्धिमान हो। सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये कलयुग, आप लोग कलयुग में जन्म लिए हो, चिंता की कोई बात नहीं है, समझ लेना बस। जिस समय भगवान कृष्ण इस धरती से चले गए तो उस समय कलयुग बड़ा दुखी हो गया। उसने जा करके राजा बलि ने कहा, कली अब तू जा, भगवान शंकर का एक बहुत परम भक्त है, मैं आगे कथा सुनाऊंगा। राजा बलि की जो कथा सुन लेता है वो बलवान होता है, शिव और विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ये सब भगवान शंकर की ही कृपा से प्राप्त हुआ है। तो बलि के अधीन कर दिया भगवान नारायण ने कलयुग को। तो कलयुग को बलि ने भेजा पाताल से कि जा भूलोक में राज्य कर। भूलोक में आया तो देखा कि यहाँ पर ये कथाएं हो रही हैं
कथा में लोग भगवान विष्णु और शिव का कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो कलयुग वहाँ से दूर चला जाता है। इत्र डाल दो तो मक्खी मच्छर चींटियाँ भग जाती हैं, भग जाती ना, कभी डाल के देखना। गूगल जला दो तो भूत प्रेत भग जाते हैं, और लुभान जला दे तो दैत्य दानव भूमिका समा जाते हैं। बहुत लोग रात बहुत जलाते हैं, आप लोग गूगल जलाना। कलयुग ने जगन्नाथपुरी उड़ीसा में जाकर के समुद्र के किनारे 12 साल तप किया और वर मांगा जगन्नाथ जी से कि गोविंद, इस कलिकाल में भी मेरा वो नहीं है, मेरा बल नहीं चल रहा। बोले कौन सा बल नहीं चल रहा? बोले मेरा जो कानून है ना, वो कानून नहीं चल रहा। क्या कानून नहीं चल रहा बता भाई। आप लोग इस कथा को सुन करके जान जाओगे कि कलयुग कैसा है, कहाँ रहता है। आपके पास भी कलयुग कहीं कहीं रहता है, पर हमें मालूम नहीं। लोग बोलते हैं जमाना खराब आ गया है, और उसी जमाने में ही दलदल में जी रहे हैं और बोले खराब जमाना है। कलयुग ने कहा गोविंद, मेरा जो कानून है वो ये है कि मैं जहाँ रहूँ क्या क्या होना चाहिए। नित्य हिंसा होना चाहिए, रक्तपात होना चाहिए, जुआ होना चाहिए, दूध कीड़ा होना चाहिए, वेश्याओं की किलकारी घर घर गूंजना चाहिए। ओ और क्या होना चाहिए? उन्होंने कहा मदिरा, हर गांव में हर जगह मदिरा का क्रय विक्रय पान होना चाहिए। जगन्नाथ जी ने विचार किया, बोले बलि भी मेरा ही भक्त है और मैंने उसको बहुत पहले वरदान दिया था और मैंने उसको तेरे को उसके अधीन बना दिया। अब उसने, मेरा भक्त जो कहता है भक्ति की बात मानता हूँ, पर सुन, जहाँ मेरी कथाएं हों, मेरे भक्त लोग जहाँ मेरा ध्यान ज्ञान करें, वहाँ ये चीज़ें नहीं होंगी। और थोड़े दिन रुक जा, आने वाले समय पर तेरी कामना पूरी हो जाएगी। घर घर लोगों ने LED लगा लिया है, बड़ी बड़ी टीवियाँ लगा लिया है। ऐसे बहुत कम घर होंगे, भले ही घर का झोपड़ा हो, फूस फांस की टापरी हो, पर टीवी LED तो वहाँ भी दिखेगी। क्यों? वो किलकारी जो आती है वहाँ पर, वो किलकारी किसकी है? विचार करना। घर घर किलकारी गूंजती है। संध्या के समय बोलते हम धारावाहिक देखते हैं, वो धारावाहिक नहीं, वो कलयुग आपके घर में दिखता है। ध्यान देना, ये बात गोपनीय है। दूसरी बात, गांव गांव में ठेके हो गए हैं और लोग तो पीने लगे। आपके समाज के लोग, यहाँ के लोग कम पीते हैं, कलिकाल कम है। शायद कुछ भगवान की कृपा है आप सबके ऊपर। दूसरी बात, गांव गांव में अब जुआ और सट्टा होने लगे, ये सब देख रहे हैं, खुलेआम होते हैं। तो पंचोग्र पापा छल सदमकारिणा, कलिकाल के ये 5 बड़े दोष हैं, ध्यान देना। तो जहाँ कथा होंगी कलयुग वहाँ नहीं रहता, पर विघ्न करता रहता। जिस समय भगवान कृष्ण द्वारिका में समा गए, वज्रनाभ ने मथुरा में भागवत कराई, उद्धव जी महाराज बद्रिकाश्रम से भागवत लेके आए और भागवत 1 महीना किया। तो राजा परीक्षित को आदेश दिया जमुना के किनारे कि राजन, हम भागवत कथा तो कर रहे हैं, पर कलयुग विघ्न डालेगा, क्योंकि उसके राज्य में है ना हम लोग। तो जिसके राज्य में रहो, जिसके गांव में रहो, और उसको यदि प्रणाम नहीं किया, नमस्कार नहीं किया, तो गांव में वो आपको रहना मुश्किल कर देगा। पहले ज़माने में देखा था, आप लोगों ने, यूपी में था, परंपरा थी, बड़े बड़े लोगों के सामने जब कोई निकलता था ना, तो चप्पलों को लेकर झोले में डाल देते थे। चप्पल लेकर के गुनाह था। तो ये कलिकाल का युग है, इस युग में भी उसकी कुछ परंपरा है, मर्यादा है, इसलिए विघ्न करता है। परमात्मा से प्रार्थना करें कि इस कलयुग में हमको 7 दिन तक स्वस्थ रखे, कोई विघ्न बाधा ना आवे। बोले माँ पति महादेव देव की जय। कोई बातें ऐसी हैं कलिकाल में सुनाई जाती हैं, तो लोग आक्षेप करते हैं, उल्टा करते हैं। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आवे रे, उल्टी चलन चली दुनिया की, ताते जी घबराया रे, डर लागे और हंसी आवे। ऐसी बहुत सी बातें हैं, इस युग में यदि सुनाओगे तो लोग तुरंत ही आक्षेप पैदा कर देंगे हैं, और लोग विरोध लेके खड़े हो जाएंगे। कलयुग में लोग बोलते हैं धरती घूमती है। क्या बोलते हैं? धरती घूमती है।
परंतु ये नहीं बताते कि धरती की लंबाई चौड़ाई कितनी है, पर ये बताते हैं कि धरती घूमती है। आप सबके भी जान में भरा जा रहा है। लोग सूर्य को नहीं कहते कि सूर्य चलता है, बोले धरती चलती है, सब लोग बोलते हैं। आने वाली परंपरा अब तो यही कहेगी कि धरती घूमती है। हमारे आचार्य जी जहाँ हमको पढ़ाया गया, इनको ले गए थे आज के 15 साल पहले। हमने उनसे पूछा, गुरु लोगों से, आप लोगों ने हमको जो विद्या पढ़ाई पूछ लो। पूछने लगे, उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ गुरु जी लोग, आप लोग हमको पढ़ाते थे कि धरती घूमती है और सूर्य नहीं घूमता, क्या आप ये बताओ कि धरती सचमुच घूमती है? बोले स्वामी जी हमको जो कहा गया है, पुस्तकें दी गई है, वही बताती है। सूर्य भगवान में 7 घोड़े हैं, सब जानते हैं। 7 रंग हैं, 7 दिन हैं, और 7 ऋषि हैं, 7 लोक हैं। और ये 7 दिन में, और ये 7 घोड़े सूर्य भगवान के जो चलते हैं, उनको लोग नहीं मानते, और ये झूठी बात जरूर मानते हैं कि धरती घूमती है। क्या किसी ने देखा है धरती घूमती हुई? अरे धरती तो शेष भगवान के मस्तक पर है, पर झूठी बात, मिथ्या बात पूरा विश्व कह रहा है और लोग मान रहे हैं, इसलिए लोग परेशान हो रहे हैं। अरे जब मिथ्या भाषण करोगे, मिथ्या बात सुनोगे तो परेशान नहीं रहोगे तो क्या होगे? परेशानी में पड़ोगे। इसलिए भगवान शंकर की माया इनको सबको नचाई जा रही है। संध्या के समय सूर्य भगवान को अर्घ देना तो आपके माथे से कलिकाल का दोष जाता रहेगा, तो ये जो उल्टा ज्ञान चढ़ रहा है ये सीधा हो जाएगा। बोलो माँ पति महादेव की जय। हर हर महादेव भोले, हर हर महादेव भोले, हर हर महादेव भोले, हर हर महादेव भोले। महादेव भोले, हर हर महादेव भोले। हर हर महादेव भोले, 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 हर हर महादेव भोले। हर हर महादेव भोले, हर हर महादेव भोले। इसमें कलिकाल की कथाई है, मैंने जो बताया। प्राप्ते कलियुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिता, दुराचारता सर्वे सत्यवार्ता परांगमुखा। कलयुग में लोग सत्य भाषण से लोग परांगमुख हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। सभी लोग दुराचारता सर्वे, सभी लोग दुराचारी हो जाएंगे। शिव पुराण में पूरा अध्याय ही कलयुग की बात आई है, सो कलयुग की बात पूरी नहीं बताऊंगा। कलयुग भी नाराज हो जाएगा तो कुछ न कुछ उपद्रव खड़ा करेगा, इसलिए कलयुग को भी हम वंदन करते हैं। हमने पहले ही युगों को भी मनाया है। ग्रहाश्च मुद्या, ग्रह मुनि और धरती आसमान सबकी हमने पहले ही प्रार्थना किया है, क्योंकि इनका कर्जा है हमारे ऊपर, इनका ऋण है, इन्हीं की कृपा से हम लोग बैठे यहाँ पर। तो कलयुग के हमने रूप बना दिया। आप लोग इस कलिकाल से और उपाय कर लिया। अब ध्यान देना, कलयुग के उपाय को नष्ट करने के लिए क्या उपाय है? आपने महाभारत सुनी कि नहीं सुनी?
सुनी नहीं सुनी कोई बात नहीं। करकोटस्य नागस्य दमयंतस्य नरस्य च ऋतपर्णस्य राजर्षे कीर्तनम कलिनाशनम। ये गोपनीय बात है, महाभारत पढ़ना। पर शिव कथा सामने है, हम महाभारत की ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। शास्त्र में आया है, एक तीर्थ में बैठ के जो तीर्थ दूसरे तीर्थ का गुणगान करता है ना, तो वो तीर्थ अपना पुण्य नहीं देता। नेमार में जाओ और बद्रीनाथ की प्रार्थना करो तो कुछ फल नहीं मिलेगा, ध्यान देना। और भी कुछ गोपनीय बात है। अपनी पत्नी के पास रह करके दूसरी स्त्री का चिंतन करोगे, संतान माँ बाप को मारने वाली पैदा होती है। बताना मत कोई को। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। एक शास्त्र की बात सामने रख करके दूसरे शास्त्र की प्रशंसा नहीं करना चाहिए, ध्यान देना। इसलिए थोड़ी सी बता दिया है कि महाभारत में कथा ही है, करकोटक नाग, राजा नल, दमयंती और राजा ऋतुपर्ण। करकोटक नाग, राजा ऋतुपर्ण, राजा नल, दमयंती, इनकी रोज वार्ता करना चाहिए। तो इस कलिकाल में भी आप आराम से जी पाओगे, आपकी संतान अच्छी उत्पन्न होगी, ऐसे सत्कर्म करने वाली। बहुत लोग बैलगाड़ियां दौड़ाते हैं, अब शायद बंद हो गई, अब तो बैल ही नहीं दौड़ रही। क्या अच्छा है, हमने देखा बैलों को बहुत दौड़ाते हैं। तो ये भी कलयुग का रूप है। गौओं को बेचारे मार मार करके घर में गाय की फोटो लगाते हैं और भादों में मट्टी के बैलों की पूजा करते हैं। असली बैलों को लोग लोहे की कील मार मार के खून बहाते हैं। वाह भाई, ये वो भक्त है। आप लोग ऐसा मत करना। ये सब कलिकाल के ही तो रूप है। इन सबको प्रायश्चित करने के लिए राजा नल, दमयंती, करकोटक नाग, इनका नाम लेना चाहिए। शिव पुराण की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा, गीता का अध्ययन, गायत्री का जप जो आदमी करेंगे उनसे कलिकाल दूर रहेगा। बोलो मापति महादेव। और बताएं, देवों के देव महादेव, इन्होंने दिन बनाया, इन्होंने ग्रह बनाए, और जितना भी कानून बनाया शंकर ने ही बनाया। आप लोग सब कानून की बात सुनोगे। भगवान विष्णु सुंदर है, ब्रह्मा के 4 मुख हैं, इंद्र के 1000 नेत्र हैं, स्वामी कार्तिक के 12 आंखें हैं, ब्रह्मा की 8 आंखें हैं, और शंकर की कितनी आंखें हैं? भगवान शंकर के 15 आंखें। कितने? आप लोगों ने कभी सुना? 15 नेत्र था पुरंदर वंदना करती जार पयंदे। जगन्नाथपुरी में और ये पुत्र कीर्तन गाया जाता है। भगवान शंकर के 15 आंखें हैं, शेष के 2000 आंखें हैं, और भगवान विष्णु के 2 आंखें हैं और 4 हाथ हैं। भगवान शंकर की 15 आंखें हैं, स्वामी कार्तिक की 12 आंखें हैं। आपकी कितनी आंखें? 2 ही आंखें। 2 आंख ही काफी है। वैसे तो 1 आंख में भी काम चल जाता है। शुक्राचार्य की 1 ही आंख है, कुबेर की भी 1 आंख है। आप शिव पुराण में आगे सुनोगे, सब बात मिलेगी। 9 ग्रह हैं, भगवान शंकर ने 9 ग्रह बनाए। 9 ग्रह के प्रत्येक की बात बताऊंगा। आज तो बस इतना बता दिया कि 7 दिन बनाया और 7 दिन के अधिष्ठान देवता सूर्यवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र और शनि। 7 दिन बना दिया, 9 ग्रह बना दिया। ये 9 ग्रह कौन है, इनके माँ बाप कौन है, कल मैं आपको इनकी कथा भी सुना दूंगा। और 7 लोकों की कथा, 7 पातालों की कथा, ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति, सारी की सारी कथा इस दिव्य कथा में है। इसको सुनने के बाद जीव को कोई दूसरी बात सुनना बाकी नहीं रह जाता। पर बात एक ही है, कुल मिलाकर के कहते हैं हाथ की कूली मुंह के पास नहीं आती, पास में रह करके भी। गाय के दूध में उसके थन में गोचरी, यहाँ क्या बोलते हैं, किलनी की गोचरी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो थन में चिपकी रहती है पर दूध नहीं पी पाती। नहीं पी पाती ना, कभी कोई गोचरी को दूध पीने नहीं देखा होगा। ऐसे ही हम लोगों को भी भगवान ने सब कुछ दिया है। इसी भारत में ही भगवान शंकर ने तप किया है। पार्वती माता का ब्याह, गणेश आदि का इनका शुभकर्म इसी देश में है, प्रयाग भी इसी देश में है, काशी पुष्कर भी इसी देश में है,
वेद अभ्यास का जन्म भी इसी देश में है, इन पुराणों की और उत्पत्ति भी इसी देश में है, फिर भी इस देश के लोग भी अज्ञानी बने हैं। ये महान आश्चर्य है। अहो जनानां कृष्णानि मुख्यम, ये कितने लोगों की विषय विमुखता है, इतना सरल पाए होकर के भी और नहीं पा रहे। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ये भगवान शंकर का निर्मल ज्ञान की कथा आपने सुनी। भगवान शंकर जी हमारे सबके आत्मा में विद्यमान है। इसी आत्मज्ञान को हम लोग जानने के लिए, पाने के लिए ध्यान देना। आप सिर्फ तपस्या करते रहो, शिव शिव जप करते रहो, भगवान शंकर आते हैं और चले जाते हैं। किसी ने पूछा आपको भगवान शंकर दिखे? उनका नहीं दिखे थे। आपको दिखते हैं भगवान, हर आध व्यक्ति को दिखते हैं। नेपा नगर है आपके एमपी में, हमारे एक सज्जन थे, बहुत दिन से जाते थे, एक बार अचानक पहुंच गए तो उनके यहाँ जब पहुंचे 3 बच्चे उत्पन्न हुए थे। 3 बच्चों को डाल दिया सामने, उनका एक बच्चा होता है बड़ी मुश्किल होता है, तो 3-3 बोले हाँ महाराज जी 3 बच्चे हैं। उनका अच्छा ये तुम्हारे घर जो फोटो लगा है ना, ये किसका है? बोले छत्ता देवी का। छत्ता देवी कौन सी है? नया नाम सुना। बोले इधर एक महाराष्ट्र में देखी, वो देवी एक व्यक्ति के शरीर, एक माँ के शरीर में आ गई और बोलने लगी। बोलो घबरा गए, आप कौन हो, कहाँ से आई हो? बोले ये व्यक्ति किले में आई, इसको अपना पता बताने आई। हमने कहा आप कौन सी देवी हो? बोले मेरा नाम सप्तशृंगी है, नासिक के पास में एक बहुत बड़ा गढ़ है, पहाड़ है और वहाँ हमारा स्थान है। ओ ये तो अच्छी बात बता दी आपने, तो क्या हमको मिलोगी? बोले जरूर मिलूंगी। हम वहाँ गए, एक महीने बाद उन्हें किस रूप में मिलोगी? बोले 16 साल की कन्या के रूप में। हम लोग 16 साल वाली लड़की से तो बात नहीं करेंगे, कम उम्र की मिलेगी तो बात कर लेंगे। बोले कितनी उम्र की? 8 साल की होना। बोले हाँ मिलूंगी। वहाँ गए, पहाड़ में चढ़े, चढ़ते ही दल में बहुत तेज पहाड़ है, पसीना आ गया और कलेजे में दर्द होने लगा। पानी की कमी से बहुत चढ़ना पड़ता है। देखा एक सुंदर बालिका खड़ी मुस्कुरा रही थी और बगल में एक आदमी आ रहा था। मन कर रहा कि इसके पैर तो लाग लगा, कोई लड़की को पैर तो छुआ नहीं, इसके पैर क्यों छुआ? आगे चले गए, अगर अब जो मिलेगी उसके पैर छू लेंगे। ऊपर चढ़ गए, चले आए, कोई कन्या नहीं मिली। फिर नेपा नगर में आए, 2-4 महीने के बाद उसी भाई के शरीर में फिर बुलाया। बोले हम वहीं खड़ी थी आपके लिए, आप बगल से चले गए और आपने हमको नमस्कार नहीं किया। ओ सब व्यक्ति को भगवान मिलते हैं, पर क्या करें, हमारे नेत्र नहीं है इसलिए हमको देख नहीं पाते। भगवान शंकर की कथा आएगी। भगवान शंकर ने पार्वती के पास में कई बार गए, पार्वती भी पहचान पाई। तो जब भगवान की मति उनको नहीं पहचान पाती तो हम जैसे कलकाल के जीव कैसे पहचान पाएंगे? क्यों? ज्ञान नहीं है। इसलिए भगवान को मिलने के पहले ज्ञान जरूरी है। वो ज्ञान संत कुमार जी व्यास जी को बताते हैं, वो ज्ञान ये पुराण सुनने से प्राप्त होता है। कौन सा? शिव महापुराण। इसकी कथा सुने बिना जीव को आत्मज्ञान नहीं होता, और जब तक ये आत्मज्ञान अमर ज्ञान नहीं पाएंगे और हमारे को अमृत शिव तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। बोलो मापति महादेव की जय। सूत जी ने सब ऋषियों को प्रयाग में बताया है, मुनियों ये भगवान शिव का जो ज्ञान है बड़ा अलौकिक हो, इसको एक बार सुनने लेने से अन्य शास्त्रों की जो कमी है वो पूरी हो जाती है। एक बार जिसने शिव का ये अमर ज्ञान पा लिया वो शिव रूप हो गया, फिर तो भगवान शंकर मानो उसके दास मित्र बन जाते हैं, भगवान शंकर नौकर बन जाते हैं कोई कोई के। बिहार में एक कवि हुआ है जिसका नाम है विद्यापति, पंडित जी थे। विद्यापति गरीब थे, वो गाना बना के गाया करते थे, तो भगवान शंकर उनके गाना सुनने के लिए उनके पीछे पीछे चलते थे। एक बार भगवान शंकर ने सोचा अब मैं एक काम करता हूँ, मैं सदा इनके पास रहूं और गीत सुना करूं। भगवान शंकर ने एक बालक का रूप बना लिया, फटे छोटे कपड़े पहन लिया और बोले विद्यापति जी मैं एक गरीब ब्राह्मण, मेरा कोई नहीं है सहारा, आप मुझे नौकर रख लो। बोले तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम उगना है।
बोले कहाँ रहता है? बोले कोई ठिकाना नहीं, कोई माँ बाप नहीं। बोले तेरी तनख्वाह क्या होगी? बोले तनख्वाह नहीं, जो भोजन बचे उसको दे देना, मैं खा लूंगा, और जो काम कहोगे सब करूंगा। देखो भगवान शंकर की महिमा। बिहार की घटना है। विद्यापति ने कहा वो तो मैं चाहता था ऐसा कोई आदमी मिले, पर गरीब को नौकर कहाँ से मिले। विद्यापति का नौकर बन गया। विद्यापति राजाओं के यहाँ जा करके भगवान शंकर के भजन सुनाते थे। राजा लोग उनको दान दक्षिणा देते थे, उससे जीवन चलती थी। पंडित जी को एक दिन पंडित जी को प्यास लगी। बोले ना, बोले क्या बात? पंडित जी बोले मेरे को प्यास लगी है, ये बर्तन लेके जा, कहीं से पानी ले आ। बिहार की बात है। उगना गया, वहां कोई पानी तो था नहीं। उसने एक गड्ढे में उतर गया और जोर से अपने रूप में आया और गंगा जी को बोले देवी गंगा इसमें जल दे दो। भगवान शंकर के माथे पे तो गंगा है, कारण आगे बताऊंगा, अभी कथा नहीं है। गंगा जल ले करके पंडित जी को दे दिया। पंडित जी ने पिया तो बोले वो होगा, ऐसा लगता है तो गंगोत्री का पानी है। पर गंगोत्री गया नहीं, सुना है कि गंगोत्री है। इतना मीठा जल मैंने कभी पिया नहीं, इतना शीतल कहाँ से लाया? बोले वहां एक गड्ढा था, उससे ले आया। बोले आओ ला, वहां जल तो था ही नहीं, कहाँ से लाए? भगवान शंकर की कभी कभी शंकर में पड़ जाती है। ईश्वर का ईश्वर तो भी कभी कभी बहुत दुख देता है। अब भगवान शंकर का सारा ज्ञान और विवेक अब सब खतरे में पड़ गया। देखो भगवान शंकर जी ने कहा पंडित जी बस इतने पानी। तो बोले मैंने बोला ना तो नौकर है तो नौकर जैसा रहना, जब पानी ला। भगवान शंकर चलने लगे। एक बार गंगा को बुला लिया। अब गंगा को बोलूंगा तो गंगा भी क्या बोलेगी कि भगवान शंकर तो नौकर बन गए, मेरे को भी नौकरानी बना दिया। बड़ी विचित्र है। आगे गए, विद्यापति ने देखा जरा मैं भी तो देखूं कैसा गड्ढा है, कितना सुंदर जल है। उसे क्या मालूम कि भगवान शंकर है। उसने तो नौकर समझ रखा था। विद्यापति भी चलता गया। आगे देखे भगवान शंकर जी और वहां जटा फुटकार करके और गंगा को बुला रहे माथे से। विद्यापति ने देख लिया, ओ ये तो कोई अद्भुत प्राणी है, ये तो बड़ा मायावी है। भगवान शंकर ने तुरंत जटावटा समेटी और बालक बन करके ले आए। पंडित जी ने कहा तू सच सच बताओ तू कौन है? उन्होंने कहा ये मत पूछो पंडित जी। बोले नहीं पूछूंगा तो तू मेरे पास जा, तो कोई ना कोई मेरे को धोखा देने वाला व्यक्ति है। मैंने देखा है तुमने जो जल लाया वहां कहीं जल है ही नहीं, तू झूठ बोलता है, इसलिए बताओ। भगवान शंकर से निराह गया। उनका ब्राह्मण देवता ये बात मत पूछो। बोले नहीं पूछो, नहीं बताएगा तो मैं तेरे को रखता भी नहीं, तू जहां चाहे वहां जा, पर बता मेरे। भगवान शंकर ने कहा मैं सच बताऊं? बोले हाँ, जिनकी तुम आराधन करते हो मैं वही शिव हूं। तो बोले असली रूप में प्रकट हो जाओ। तुरंत ही भगवान शंकर जी असली रूप में प्रकट हो गए। हो उगना उनके चरणों में गिर गया, रोने लगा। भगवान मेरे पैर दबाते हो, मेरा जूठा खाते हो, मैं आपका दास एक गरीब ब्राह्मण। भगवान शंकर ने कहा विद्यापति ये बात किसी को बताना नहीं। तो बोले भगवान मेरे नौकर क्यों बने हो, ऐसा मेरे में क्या है? उन्होंने कहा कुछ नहीं है, जो तू मेरा चरित्र गाता है वो तेरा कीर्तन गाने सुनने के लिए मैं तेरा दीवाना बनाऊं। भगवान शंकर का नाद रूप है, शब्द मैंने बताया था ना, निराकार ओंकार मूलम तुर्यम। भगवान शंकर का जो रूप है वो क्या है? नाद रूप है, ओम रूप है। आप लोग भी नाद करके भगवान शंकर को मंदिर में, और कभी यदि जाना तो शंकर जी बहुत प्रसन्न होंगे। और यहाँ शिवालय है कि नहीं? कहीं शिव मंदिर है? आज तो हमने देखा नहीं, जरूर आज शिव मंदिर जाना था। कोई बात नहीं, जब शिव मंदिर जाना तो नाद जरूर करना। अकड़ लोग बोलते ना और खुदा करके बोलते हैं। इसकी कथा सत्यखंड में आएगी, मैं आगे सुना दूंगा। तो इसलिए नाद करना चाहिए। आप लोग रोज कथा सुना तो कथाएं में बहुत गुड़ तक निकलेंगे, सब मिल जाएगा। कौन सा नाद करना चाहिए, कब करना चाहिए। पूजा अवसान समय जब शंकर जी का पूजन हो जाए तब कोई न कोई शिव का कीर्तन करना चाहिए। हर हर महादेव, बम बम लहरी, अथवा और अकड़ बकड़ बम गाल फुला के लोग करते हैं। इसका मर्म सत्यखंड में आएगा, हम वहां बताएंगे। भगवान शंकर ने कहा विद्यापति कोई को बात मत बताना, बस इसीलिए मैं तुम्हारा दीवाना हूं।
बोले मेरी पत्नी का जो स्वभाव है ना वो बड़ा दुष्ट है, झगड़ालू। कोई कोई महिलाएं होती है ना गांव में मिल जाती है, हम तो जानते नहीं, और उनका स्वभाव बड़ा होता है। भागवत में आप लोगों ने सुना होगा, जामवती के ब्याह में आता है, जो महिलाएं पति के सामने दोनों हाथ से बालों को खुजावे और कर्कश शब्द बोले, ये जामवती का रूप होते हैं। विद्यापति की पत्नी भी ऐसी थी कुछ, इसलिए विद्यापति को डर था हमारी पत्नी भगवान का कभी अपमान कर देगी तो क्या होगा। उन्होंने कहा पंडित जी मैं वो भी पी लूंगा अपमान। बोले पी लोगे? बोले तो जहर पिया तो गाली पीने में कौन सी बड़ी बात है ना। शंकर के समान आशुतोष और कौन होगा दुनिया में जो कि आशा से भी संतुष्ट हो जाए। और दुनिया का मैला और मलमूत्र स्वरूप समुद्र का गंदगी हलाल पी लिया। आजकल लोग भगवान शंकर की देखा देखी गांजा भी पीने लगे, दारू भी पीने लगे, भोलेनाथ की रोटी है, गलत बात है। कटु वचन तो पी नहीं पाते कोई के, जहर क्या पियोगे, है ना। ये सब बकवास है। आगे कथा आएगी, आप सुनना। तो भगवान शिव जी ने विद्यापति को सावधान कर दिया, बताना मत, और वही नाम बोलना उगना, कभी भगवान मत कह देना, भोले मत कह देना, शंकर मत कह देना। और मैं आपको जूठा खाऊं तो कभी आप कुछ परहेज मत करना। आपके खाने के बाद खाऊंगा, आपके सोने के बाद सोऊंगा, और मेरे को रे तू करके। बिहार की भाषा बड़ी विचित्र है, गवानी भाषा है, तो वही भाषा बोलना। विद्यापति ने मान गए, मेरे भगवान जो कुछ आदेश देंगे मेरे को वही करना, पर नाटक करना है। एक दिन विद्यापति की पत्नी को बड़ी जोर की गुस्सा आई, और उन्होंने पति का गुस्सा और नौकर पे उतार दिया, और बोले तू बड़ा दुष्ट है, तूने ये नहीं किया वो नहीं किया। ऐसा करते करते जब उगना कुछ बोला नहीं तो एक लकड़ी उठाया, 2-4 लकड़ी मारने लगी। विद्यापति थर-थर कांपने लगे, मेरे महादेव को लकड़ी पड़ रही है, जिनके द्वारा मैं और इतना सुंदर गंगा जल पान किया, अमृत तो पाया, आज मेरे भगवान शंकर मेरे सामने पीट रहे हैं और मेरी दुष्ट पत्नी के द्वारा। ऐसा जब देखा तो विद्यापति रोते रोते गए, पत्नी की लकड़ी पकड़ लिया, बोले मूर्खा दुष्टा, ये मेरे भगवान है, इनको मारती जा रही है। बोले भाड़ में गया तेरा भगवान। जो ही ऐसा बोला तो एक भगवान शंकर ने कहा, विद्यापति तुमने अपनी बात में कान नहीं रहे, मैं जा रहा हूं। ऐसा करके विद्यापति घर से निकलने लगे उगना के साथ। उगना आगे आगे पीछे पीछे विद्यापति। विद्यापति ने कहा, मेरे उगना मेरे भगवान ठहर जा। भगवान ने कहा मैं नहीं ठहरता, मेरा काम हो गया, मैंने बोला था। तो मेरा प्रभाव, मेरा स्वभाव, मेरा नाम मत लेना, तुमने ले लिया, अब मैं नहीं रहूंगा। मैं तुम्हारा दास हूं ना कि तुम्हारी पत्नी का। मैंने तुम्हारे लिए बोला था ना, पर तुमने खो दिया, अब मैं नहीं रहूंगा। विद्यापति उगना उगना कहते हुए उसी के पीछे गए और खो गए। कदाचित दोबारा लौट के संसार में नहीं आए। बोलो भक्त और भगवान। जो व्यक्ति भगवान शिव की ये निर्मल कथा सुन लेते हैं और उनको भगवान शंकर को और अपना मुंह से शब्द ज्ञान कीर्तन सुनाते हैं, तो भगवान उनके शंकर उनके दास बन जाते हैं। दास माने नौकर बन जाते हैं। आप नौकर मत बनाना, मालिक आप ही नौकर बनो, आप ही दास बनो। दास हो हम तुम्हारे ही दास रहे, हमें दास ना भगवान बने, हम उनके दास बने। जो दास बनने हैं वो स्वामी बनने में आनंद नहीं है। काशी विश्वनाथ भगवान की। ये भगवान शंकर की ये कथा सुनी आप लोगों ने। सूत जी कहते मुनियो, जो परमात्मा श्री श्याम सदाशिव की यह मंगलमयी शिव लीला को अपने जीवन में सुन लेते हैं, कब चतुर्थी तिथि पड़ जाए, अगहन का महीना और बेल का पेड़ अथवा भैरव जी का स्थान हो, ध्यान देना। शिव पुराण में वर्णन किया गया है। चतुर्थी तिथि आज की तिथि को कोई बात नहीं, कल चौथ पड़ेगी। चतुर्थी तिथि को ये कथा और भैरव जी का स्थान मिल जाए, अगहन का महीना मिल जाए, ध्यान देना। कल चौथ है, कल भी आप लोग आना हो, इसकी कथा तो रोज होगी, चतुर्थी हो या ना हो। भगवान ने जो किया सो अच्छा किया, और ये 3 दिन पहले से होने वाली थी, 2 दिन पहले से, सो भगवान ने आज कर दिया, अच्छा किया। भगवान ने जो दिन दिया सब भगवान शंकर के ही दिन बनाए। तो चतुर्थी के दिन कथा, चतुर्थी के दिन और भैरव जी का स्थान मिले
अथवा बेल का पेड़ मिले और ये भगवान शंकर की वहाँ यदि शिव कथा कही जाए और 3 बार यदि कथा सुना दे तो भैरवनाथ जीवन के सारे पापों को पी लेते हैं। क्यों पी लेते हैं, कैसे पीते हैं, वो आप कल सुनेंगे। भैरव की जन्म की कथा, भैरव को ये पाप लक्षण, पाप पीने की कथा आप लोग कल ही सुनोगे। तो ये चतुर्थी के दिन बेल के नीचे भैरवनाथ के स्थान पर यह शिव पुराण सुनाई जाए तो ये अनंत गुना फल देने वाली है। जैसे सुंदर खेत में बीज बोया हुआ कई गुना होकर के फलीभूत होता है, ऐसे देश काल और पात्र पाकर के ये कथा भी अनंत गुना फल देने वाली होती है। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। सो आपने कथा सुनी। अब आज दिन का प्रथम दिन है कथा का और प्रथम दिन तो आज में लगी जाता है, इसलिए भगवान श्री शिव, भैरव, उनके भक्त सूर्य महाराज, वेदव्यास, शरद कुमार जी, नंदकेश्वर, माता पार्वती, भगवान नारायण आपके हृदय में बैठे हुए उन परम पुरुष परमात्मा के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज के मंगलमयी और शिव कथा को और यहीं पर विराम दिया जाता है। बोलो मां काशी विश्वनाथ भगवान की भैरवनाथ भगवान की जय। कल से ये सुंदर भगवान श्री शिव की कथा हाँ 12 बजे से 4 बजे तक। अगहन का महीना अंग्रेजी में दिसंबर बोलते हैं। 12 महीने में सबसे छोटा दिन होता है और अच्छा दिन भी होता है। अगहन में पानी गिर जाए और अगहन के महीने में यदि शिव कथा सुन ली जाए, अगहन के महीने में भैरव और भगवान शंकर की प्रतिष्ठा कर दी जाए, ध्यान देना, तो 100 साल का पुण्य देती है, 100 साल का। और भी बातें आएंगी तो उसकी रात्रि भी 100 साल का पुण्य देने वाली है। तो यहाँ कथा नहीं अनंत रहे, परंतु मैंने तो यही बता दिया। अगहन के महीना में भगवान श्री शंकर की और ये निर्मल यदि कथा सुनी जाए, सुनाई जाए, शिव की प्रतिष्ठा की जाए, शिव का पूजन किया जाए, आद्रावली चतुर्दशी को, आद्रा नक्षत्र हो, चतुर्दशी तिथि हो, सोमवार का दिन हो, तो भी मनुष्य को 100 साल का फल देती है। सो आप लोगों ने बोलो पति महादेव। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। बम 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 लहरी, ओ बम 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 लहरी, लहरी बम 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 लहरी। बम 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 लहरी, बम 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 लहरी, बम 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 लहरी।
बम लहरी तन पर उनके भस्म उनको मृग की छाप ओ तन के ऊपर भक्ति लगी है और को ब्रज की छाला कान में कुंडल है आनंद गले में मुंडों की माला तल है काला गले में मुंडों की माला भर भर प्याला भांग कपीवे ओ भर भर प्यारा भाग कपी में सांझ सवेरे दोपहर बम 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 ओ बम 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 लहरी ओ बम 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 लहरी बम 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 लहरी सभी लोग उधर से आ जाएं भगवान की आरती होगी आगे आ जाओ शुरू बम 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 लहरी हा बम 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 लहरी ओ बम 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 लहरी बम 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 लहरी ओ बम 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 लहरी ओ बम 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 लहरी ओ बम बम शिव लहरी बम 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 लहरी बम 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 लहरी बम 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 लहरी हा बम 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 लहरी बम 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 बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय आरती करो हरि हर की करो नट भर की भोल संभर की आरती करो आरती करो हरि हर की करो नटवर बोल शंकर की आरती करो हरि हर की आरती करो हरि हर की करो आरती करो हरि हर की आरती करो हरि हर की करो नटवर की बोल शंकर की आरती करो हरि हर की कहार भजने वाले शंभु है जग के रखवाले ओ भर कहारी पहनने वाले शंभु है जग के रखवाले सकल चराचर अभिजग नाचे सकल चराचर अजगन नाचे उंगली पर विषधर की आरती करो हरि हर की आरती करो हरि हर की करो नटवर की
की बोल शंकर की आरती करो हरि हरि की आरती करो हरि हरि की करो नटवर की बोल शंकर की आरती करो हरि हरि की सिर पर शशिका मुकुट सवार तारों की पायल चमकारे का मुकुट सवारे तारों की पायल झनकारे धरती अंबर डोले कांडो धरती अंबर डोले कांडो धरती अंबर डोले कांडो धरती अंबर डोले कांडो लीला के नटवर की आरती करो हरि हरि की करो नटवर की बोल शंकर की आरती करो हरि हरि की करो हरि हरि करो नटवर की आरती करो आरती करो हरि हरि की करो नटवर की बोल शंकर की आरती करो हरि हरि की आरती करो हरि हरि करो नटवर की आरती करो आरती करो हरि हरि करो नटवर की बोल शंकर की आरती करो हरि हरि की महादेव जय जय शिव शंकर 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 जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय जपरूधर जय गंगाधर जय जय विष्णुधर जय गंगाधर जय जय विष्णुधर ये देवों के देव मिटाओ हे देवों के देव पिताओ ये देवों के देव हरो हरो हे देवों के देव हरो हरि तुम तुमका कर की आरती करो हरि हरि की करो नटवर की बोल शंकर की आरती करो हरि हरि की आरती करो आरती करो हरि हरि की करो नटवर की बोल शंकर की आरती करो हरि हरि की हरि की आरती करो हरि हरि की करो नटवर की बोल
सहितो नमामि मन्दारमाला कुलदानकायै कपालमाला चिदशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवाय जय हो धर्म की
जय हो अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो सत्य सनातन धर्म की जय हो गौ माता की जय हो भारत माता की जय हो भारत देश की जय हो गुरु महाराज की जय हो संत भगवान की जय हो वासुदेव वाले बाबा की जय हो जनता जनार्दन की जय हो बस्ती नगर की जय हो आज के